अभी मैं खड़ा हूँ बिहिया में आरओबी पर। आरओबी मतलब रेल ओवर ब्रिज पर। आप देख सकते हैं कि ये रेल ओवर ब्रिज है। इस संबंध में मैं आपको जो खबर बताने जा रहा हूँ वह वाहन चालकों के लिए सुकून भरा है। इसके पहले मैं थोड़ा इस सड़क के इतिहास भूगोल पर चर्चा करना चाहता हूँ। यह सड़क जो है बिहिया से बिहिता दनवार तक जाती है। इस दौरान 54 पॉइंट कुछ किलोमीटर की दूरी तय होती है। सड़क के निर्माण में 504 करोड़ से ज़्यादा पैसा खर्च हुआ है। लगभग 4 साल पहले इस सड़क का निर्माण हुआ, जिसका नाम रखा गया स्टेट हाईवे 102। सड़क पर जब परिचालन शुरू हुआ तो अचानक इस पर वाहनों की बाढ़ आ गई। ऐसे ऐसे वाहन चलने लगे जिसको इधर के लोगों ने कभी देखा नहीं। इस सड़क की खासियत ये है कि बिहिया से बिहिता तक, दनवार बिहिता तक जाने में ये 2 नेशनल हाईवे और दो स्टेट हाईवे को पार करती है। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इस सड़क की कनेक्टिविटी जो है कितनी महत्वपूर्ण है। अब बात करते हैं कि निर्माण के बाद जो है इस पर वाहन चलने लगे, रेला चलने लगा वाहन। उसमें सबसे ज़्यादा वाहन, व्यावसायिक वाहन के अलावे सबसे ज़्यादा ओवरलोडेड बालू भरा ट्रक सबसे ज़्यादा चल रहे थे। स्थिति ये थी कि इस सड़क को पार करने में 5 मिनट 10 मिनट लगता था, इस पार से उस पार पैदल पार करने में। अक्सर जो है दुर्घटनाएं होती थी। कभी कभी स्थिति आती थी कि माने जाम लगता था, और कभी स्थिति ये आती थी कि जाम के कारण इस आरओबी पर दर्जनों वाहन खड़ा हो जाते थे जो ओवरलोडेड थे बालू से। हाल के दिनों में स्थिति ये बनी कि इसके सुपर स्ट्रक्चर जो है, आरओबी के जो सुपर स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, यही सुपर स्ट्रक्चर है। इस सुपर स्ट्रक्चर में दरार आ गई। इसकी जानकारी तब हुई जब रेलवे के इंजीनियरिंग की टीम जो है इस पुल का निरीक्षण किया। निरीक्षण के बाद पता चला कि इसके सुपर स्ट्रक्चर में दरार आ गया। रेलवे के अनुरोध पर जिला प्रशासन द्वारा इस पर नो एंट्री लगाई गई। जहाँ तक जानकारी है कि 2 बार 3 बार इस सड़क पर नो एंट्री लगाई गई, भारी वाहनों का परिचालन रोका गया, लेकिन सफलता नहीं मिली। तब रेलवे ने खुद ही कदम उठाने का निर्णय लिया और इसके बाद इस आरओबी के दोनों ओर सुरक्षा को देखते हुए, सुरक्षा कारणों के चलते रेलवे ने दोनों ओर भारी बैरियर लगा दिया। लेकिन बैरियर जो है इतना नीचा लगाया गया है, इस पर बड़े बड़े वाहन क्या, लगभग मझोले कद के वाहन भी का जाना भी दुश्वार हो गया है। अब आप
मैंने स्थिति ये थी कि ये है अभी वर्तमान में कि जो बड़ा अस्पताल का एम्बुलेंस है वो भी नहीं जा पाता है। पिकअप गाड़ियां जो है वो भी नहीं जा पाती है। बड़ी परेशानी है लोगों को। एक सुकून तो है, पिछले 4 माह से इस पर बड़े वाहनों का परिचालन बंद है, लेकिन एक सुकून है कि इस 4 माह में एक भी एक्सीडेंट, एक भी दुर्घटना इस पुल के आसपास नहीं हुई है। मतलब मेरा कहना है कि मान जगदीशपुर और बिहिया के बीच में तो 4 माह में कोई दुर्घटना की सूचना नहीं मिली है। अब वाहन जा कैसे रहे हैं, तो यहाँ डाकबंगला चौक है। डाकबंगला चौक से लोग मुड़ करके और बाहर बिहिया नगर के बाहर होते हुए रेलवे, पश्चिमी रेलवे गेट को पार करके लोग वाहन फिर मेला रोड होते हुए स्टेट हाईवे पकड़ रहे हैं वाहन। लेकिन वो रोड जो है वो ग्रामीण क्षेत्र का रोड है और वाहनों का बोझ सहने में सक्षम नहीं है। नतीजा है कि पूरी तरह से वो कट रोड बर्बाद हो गया है। जो बनेगा कि नहीं बनेगा इसका अंदाज़ा लगाना मुश्किल है। तो पिछले 4 माह से इस सड़क पर जो है परिचालन बंद है। विगत 1 माह पहले रेलवे सारा उपकरण लेकर के आया और इस सुपर स्ट्रक्चर के मरम्मत का कार्य शुरू किया। जनरेटर, अन्य तरह के उपकरण लगा करके इसकी मरम्मती हुई। करीब 1 माह काम चला लगभग। आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये वेल्डिंग कर सब जगह, सभी जगह इसकी मरम्मत की गई। लेकिन अभी हाल ही फिलहाल में सारे उपकरण को रेलवे ने हटा लिया है, तो माना जा सकता है कि मरम्मत का कार्य पूरा हो गया। लेकिन इस पर परिचालन कब शुरू होगा और कब बैरियर हटाया जाएगा, इस पर धुंध छाया हुआ है। इसको लेकर के जो वाहन मालिक हैं या चालक हैं उनमें नाराज़गी है। इससे व्यावसायिक घाटा हो रहा है, व्यवसाय में लोगों को घाटा हो रहा है, सामान की ढुलाई बाधित हो रही है। सवाल ये है कि जब वाहन चालक या वाहन मालिक जब सरकार को टैक्स चुकाते हैं तो ये राज्य और देश के किसी भी सड़क पर चलने का उनका अधिकार है और इस अधिकार से उनको वंचित नहीं किया जा सकता। इसके बावजूद भी पिछले 4 माह से परिचालन बाधित होने से वाहन नहीं चल रहे हैं इस पर। इस संबंध में एक शुभ समाचार ये है कि हमारा जिला प्रशासन के मुखिया जो हैं जिलाधिकारी महोदय, उन्होंने इसको संज्ञान में लिया है और दानापुर रेल मंडल के DRM को उन्होंने एक चिट्ठी लिखी है और अनुरोध किया है कि यदि मरम्मती का काम पूरा हो गया हो तो
इस पर अविलंब परिचालन शुरू कराया जाए, बैरियर हटाया जाए। यह एक अच्छी खबर है वाहन मालिकों के लिए और वाहन चालकों के लिए। धन्यवाद।